आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और आम जो है डिज़ीज़ जो अब ज़्यादा हुई है ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से, और ये जो हमारी अभी न्यूट्रिशन है उसकी वजह से बहुत कॉमन, पहले भी कॉमन थी, मतलब लोगों को ज़्यादा पता नहीं थे, मगर अब है। लोग उस खास करके फ़ीमेल उस बात में ध्यान ही नहीं देती कि ये चीज़ क्या है। तो अभी ये हमारा जो आज का ये है डिज़ीज़ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि बच्चेदानी की जो अंदर वाली लेयर है उसका मोटा हो जाना, अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना। अब क्या होता है कि जो औरतें होती हैं उनको हर महीने जो माहवारी आती है उसमें अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो अंदर वाली लेयर है, जैसे कि 3 लेयर होती है बच्चेदानी के, एक बाहर वाली जो प्रोटेक्ट करती है, बीच वाली जिसमें मसल्स होती हैं, वो अंदर होती है जिसमें बच्चा ठहरता है, उसको हम बोलते हैं, या जिससे वो हर महीने जो शेड होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल लेयर। अब इसमें उसके भी 2 लेयर्स होते हैं, एक होती है बेसल लेयर, एक होती है फंक्शनल। वो जो फंक्शनल होती है हर महीने माहवारी के साथ शेड हो जाती है। अगर माहवारी नहीं आती और वो सेक्सुअली एक्टिव है फीमेल और बच्चा ठहरता है तो वही फंक्शनल लेयर बड़ी होकर उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। अब इसके अगर नॉर्मल माहवारी वाली जो मंथ होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स, उसको हम में काउंट करते हैं, मिलीमीटर मर्क्यूरी इसका है। उसमें अगर 1 to 4 जो होती है ड्यूरिंग मेंसेस में, उसकी लेयर की जो होती है मेयरमेंट, अगर ये फॉलिकुलर फेस में आ जाती है जिसमें मतलब वो अंडा बनता है या टूटता है, उसमें 7 से 14 जो 7 to 14 वो नॉर्मल तक हम लेते हैं। फिर जब ये बड़ी होके जब फिर शेड होती है तो फिर ये मेंसेस में 1.4 तक आ जाती है। तो मेनली ये होता है रिप्रोडक्टिव एज में, जहाँ जिस औरतों को माहवारी आ जाती है उनमें तो ये हम नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं। अब आ जाता है जिनकी माहवारी जो है बंद हो गई है या पोस्ट मेनोपॉजल वूमेन है, उसका अगर किसी का भी एंडोमेट्रियल थिकनेस 0.5 mm से ज़्यादा है तो वो हमेशा हाई रिस्क होता है और वो ख़तरनाक होता है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि अगर जो अंदरूनी वाली बच्चेदानी की लेयर है वो अपनी मेयरमेंट से बड़ी है तो वो अच्छी बात नहीं है, उसको हमने वर्कअप करना है, उसके लिए हमने सोचना है। अगर किसी को रिप्रोडक्टिव एज में होती है तो फिर भी हम उसको कहते हैं कि चलें जी 2 महीने 3 महीने आपको माहवारी नहीं आई, हम आपको टैबलेट्स दे देते हैं, ये इससे शेड होकर फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारी एक्सेप्टेबल या जिस जो कह रहे हैं हम उसके मुताबिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमारा फर्दर वर्कअप होता है। अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर हम उसको लीव इट करते हैं, उसको कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी की वजह से पॉसिबिलिटी है ये हुआ है। अब मेन आ जाती है कि ये होता क्यों है, किस वजह से और कौन सी औरतों में होता है। अब इनकी जो मेन औरतें हैं उनमें जो होता है जैसे ओबेसिटी, जो मोटापे का शिकार होती हैं, आजकल तकरीबन 70% फीमेल जो हैं इस बीमारी में, कहें बीमारी कह सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स है। ओबेस वुमेन में होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम वाली औरतों में होते हैं, और जो होते हैं जो लोग जेनेटिकली, जैसे जिसकी फैमिलीज़ में एंडोमेट्रियल कैंसर चल रहा है, ओवरियन कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ये उसमें 20% तक चांसेस होते हैं कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में कैन लीड टू द एंडोमेट्रियल कैंसर, ये एडिनोकार्सिनोमा जिसको हम बोलते हैं उसमें लीड करता है। ये 20% होता है। जिनकी फैमिलीज़ में अगर किसी की खाला को, किसी की बहन को, माँ को, या दूर की थोड़ी सी भी रिश्तेदार है, उसको अगर बच्चेदानी का या अंडेदानी का कैंसर हो रहा है, उसको थोड़ी सी भी माहवारी में इरेगुलरिटी हो रही है, माहवारी बहुत ज़्यादा हो रही है, या माहवारी के बाद बंद होने के बाद से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो हाई रिस्क मरीज़ हैं। उनके लिए उनको वर्कअप करना पड़ेगा, उसको दूसरी औरतों से ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि मुझे अब इसका जल्दी से जाके करना है, क्योंकि मेरे 20% चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वुमेन के एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ। और दूसरा होता है ओवरियन कार्टिकल हाइपर स्टिमुलेशन होती है, या ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज की वजह से भी उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा होती है। तो
अंडेदानी की 2 वजह हो सकती है, खुद की ओबेसिटी हो सकती है, फैमिली में हो सकती है, जेनेटिक में होता है, पेट एंड जो जेन है उसकी वजह से ये होती है। तो ये और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जिसमें भी हार्मोन्स की इरेगुलरिटी की वजह से एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, फिर जाके आगे और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब ये हो गया एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्यों खतरनाक है, उसको क्यों वर्कअप किया जाए, उसकी क्या वजह है। देखिए, अब एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की 2 टाइप्स होती हैं या 2 डिफरेंट उसको कैटेगरी में किया गया है। एक होता है टिपिकल, एक होता है अटिपिकल। मैं अगर आपको आसान एक सी ज़बान में समझाऊं तो टिपिकल का मतलब है एक जैसे सेल्स बढ़ रहे हैं, एंड्रोमेट्रियल स्ट्रोमा नहीं बढ़ता, एंड्रोमेट्रियल ग्लैंड्स बढ़ते हैं। अब वो ग्लैंड एक जैसे हैं तो सही, मगर एक जैसे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका सिर्फ 2 to 3% चांस होता है कि आगे जाके ये हो सकता है कि कैंसर में चेंज हो। मगर उसका भी हमने वर्कअप करना है कि क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। उसको हम मेडिसिन देते हैं, फिर उसको अगर टिपिकल हाइपरप्लेजिया है तो ठीक है, हम उसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते और 90% उसको हम मेडिसिन से कवर कर देते हैं। उसको उसके लिए एक हमारे पास मरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम होता है, वो भी लगाते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी देते हैं और मेडिसिन भी देते हैं, और जो वर्कअप करते हैं फिर उस हिसाब से उसको डील करते हैं। मगर इसकी दूसरी टाइप है जिसको बोलते हैं अटिपिकल एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, वो खतरनाक होता है। मतलब ऐसे समझ लें एक जैसे सेल नहीं बढ़ रहे, सेल तो बढ़ रहे हैं मगर किसी का शेप ट्रायंगुलर है, किसी का लॉन्गिटेड है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। वो जो ग्लैंड्स बन रहे हैं वो अपने उस शेप में नहीं होते, वो एबनॉर्मल, मतलब उसका न्यूक्लियर रेशियो ज़्यादा हो जाता है। वो जो है ना 50% चांसेस हैं कि वो कुछ सालों में या 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में जाके वो एंडोमेट्रियल कैंसर करवाएगा, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ यूट्रस करवाता है, जो फिर आगे जाके इंसान की मॉर्टलिटी और मॉर्बिडिटी का सबब बनता है औरतों के लिए। ठीक, उसके लिए क्या होता है कि हम उसके लिए अगर किसी का भी अटिपिकल एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ जाता है तो हमारे पास उसका इलाज आता है हिस्टेक्टॉमी, बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। उसकी देखते हैं फैमिली क्या है, क्या चीज़ें, वो तो फिर हम वर्कअप पे करके करेंगे। अब हमें कैसे पता चला कि टिपिकल है कि अटिपिकल है, क्या चीज़, उसके लिए हमारे पास एक होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, जिसमें एंड्रोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं पहले। उसके बाद फिर हम उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्या करते हैं कि हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड टिश्यू लेते हैं वहाँ से, वो फिर जाके हम जो है लेबॉरेटरी में भेजते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये टिपिकल है या अटिपिकल है। और एक हम ये ओपीडी बेस पे भी इसका एक प्रोसीजर पाइपल बायोप्सी, उससे भी अंदर से एंड्रोमेट्रियल टिश्यू लेके हम भेजते हैं लेबॉरेटरी में। एक तो हो गया। अब कैसे औरतों को पता चले कि भाई मुझे हो सकता है कि एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, उसके लिए उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, मतलब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इर्रेगुलर ब्लीडिंग होगी, किसी वक्त कभी हर हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, इर्रेगुलरिटी हो जाएगी, तो वो उसको भी वो कंसीडर किया जाता है। या किसी की माहवारी बंद हो गई है, 1 साल हो गया था बंद हो गई थी, 2 साल हो गए बंद हो गई, मेनोपॉज में चली गई, उसके बाद से ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो वो भी आपका एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की तरफ ही जाता है। रेगुलर मेंसेस, ज़्यादा माहवारी आना और माहवारी का कोई पैटर्न ही नहीं कि पता ही ना चले कि कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, कभी कभी बहुत सारे गंडे आ रहे हैं, उसके साथ फ्लडिंग आ रही है, तो ये फिर आपको एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंड्रोमेट्रियल पॉलिप की तरफ ले जाती है। अब ये पॉलिप भी करवाती है जो एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होती है, जो हर वक्त थोड़ा ब्लड चलता रहता है। तो आप इस बात को कंसीडर करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा माहवारी की इरेगुलरिटी है, ज़्यादा खून आ रहा है, आपकी उम्र 40 से भी ज़्यादा है या कम है, या माहवारी बंद होने के बाद आपको खून ज़्यादा आ रहा है, या थोड़ा भी अगर स्पॉटिंग भी हो रही है, तो उसको आप आसान ना लें कि ये होता है, नहीं, ये नहीं होता है। इसकी वजह से आपको एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, या अल्लाह न करे कि आपको एंड्रोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। तो कोई भी क्यूरीज़ हैं, कोई भी चीज़ें, आप मेरे पास मंडे, थर्सडे और सैटरडे को 6 से 8 बजे अल्तमत जनरल हॉस्पिटल में विज़िट कर सकती हैं, और इसके बाद फिर अगर चाहें तो कमेंट में भी अपने सवालात पूछ सकती हैं।